नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा भदौतिया फिर से एक नई रूलिंग और एक नई जानकारी के सामने आपके सामने आई हूँ, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे समाज में कुरीतियाँ बढ़ती जा रही हैं, जो महिलाओं के द्वारा कुरीतियाँ बढ़ती जा रही हैं, जो शुरू में महिलाओं को खुद को डिफेंस करने के जो अधिकार मिले थे, उनका जो दुरुपयोग हो रहा है, उसमें एक रोकथाम, एक लगाम फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। जान लेते हैं मैटर क्या था। मैटर था विवाह का वादा करके सहमति से बनाए हुए संबंध बलात्कार की श्रेणी में आने चाहिए या नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है और बोला है कि विवाह का वादा करके बनाए गए सहमतिपूर्ण संबंध, यानी कि दोनों पुरुष और महिला की सहमति से जो संबंध बनाए गए हैं विवाह का वादा करके, उन संबंधों को बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अगर संबंध दोनों की सहमति से हैं तो वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएंगे। पूर्व निर्णयों का हवाला भी दिया इसमें सुप्रीम कोर्ट ने। न्यायालय ने अपने कई पिछले फैसलों का हवाला देते हुए इस स्थिति को स्पष्ट किया है। मामला क्या था, थोड़ा सा उस पर गौर दे लेते हैं। एक लड़की थी, 15 वर्ष की आयु थी उसकी, और 15 वर्ष की आयु में ही शादी के वादे पर युवक के साथ सहमति से संबंध बनाती रही। गौर करना, ये बात चल रही है 15 वर्ष की आयु की महिला की, जो कि नाबालिग की श्रेणी में आती है। वयस्क होने पर जब युवक ने शादी से इनकार किया, तब उसने पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई 3 साल बाद, यानी कि वयस्क होकर, यानी कि 18 साल की उम्र में। शिकायत घटना के 3 साल बाद, यानी कि 15 साल की उम्र में, जब लड़की अपनी सहमति से एक लड़के के साथ संबंध बना रही है, उसके 3 साल बाद वो एक शिकायत दर्ज करती है उस लड़के के खिलाफ, जब लड़की वयस्क हो चुकी है, यानी कि 18 साल की हो चुकी है। इसमें न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और अरविंद कुमार जी की पीठ बैठी थी इस मामले को सुलझाने के लिए। उन्होंने बोला कि हमारी विचारित राय में, यानी कि हमारा जो विचार है उसकी राय में, अभियुक्त द्वारा नाबालिग अवस्था में बलात्कार किए जाने के संबंध में बिल्कुल कोई सबूत नहीं है। यानी कि उस लड़के ने सहमति से संबंध बना के बलात्कार किया, इस चीज़ का कोई भी सबूत नहीं है। और निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष के पास कोई फोरेंसिक सबूत भी नहीं है, यानी कि फोरेंसिक एविडेंसेस भी नहीं हैं। न्यायालय ने एफआईआर की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया, जो ये कहते हुए कि जबकि घटना है तब एफआईआर दर्ज ना करा के 3 साल बाद जब वयस्क हो चुकी है लड़की, तब घटना की एफआईआर हो रही है, तो उसमें भी संदेहास्पद स्थिति आती है, जो पॉक्सो एक्ट के तहत मामला बनाने के लिए 3 साल बाद दर्ज कराई गई थी। न्यायालय का अवलोकन क्या रहा वो जान लेते हैं। चिकित्सकीय सबूतों का अभाव, यानी कि मेडिकल एविडेंसेस का इसमें अभाव था। अदालत ने पाया कि आरोपों को साबित करने के लिए कोई भी मेडिकल एविडेंस मौजूद नहीं थे कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसकी सहमति नहीं थी उन संबंधों में। देरी से दर्ज एफआईआर, यानी ये सबसे बड़ा सबूत था कि शिकायत केवल तभी दर्ज कराई गई जब रिश्ता टूट गया और लड़की वयस्क हो चुकी थी। सहमति का महत्व क्या है, इस पर न्यायालय ने बोला कि लड़की ने स्वयं स्वीकार किया कि संबंध शादी के वादे पर सहमति से बने थे। जब सहमति से संबंध है तो बलात्कार, तो कहीं से कहीं तक बलात्कार की श्रेणी में ये संबंध आ ही नहीं सकते। कानूनी स्थिति क्या कहती है ये जान लेते हैं। तकनीकी रूप से पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत नाबालिग के साथ सहमति से बने संबंध भी बलात्कार माने जाते हैं। यानी कि आप 18 वर्ष की आयु से कम की महिला के साथ उसकी सहमति से भी अगर संबंध बनाते हैं, संबंध क्रिएट करते हैं, तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आते हैं पॉक्सो एक्ट के तहत। लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगर कोई चिकित्सकीय सबूत, यानी कि मेडिकल एविडेंस ना हो, तो अदालतें मामले को खारिज कर सकती हैं। ये रियायत दी गई है उन पुरुषों को जिनके साथ लड़कियां अपनी मर्जी से रहती थीं, और एक समय के बाद उन दोनों में अनबन हो जाने के बाद जब लड़का उनसे अलग होना चाहता था, तो लड़कियां अक्सर उनके ऊपर बलात्कार का केस लगा देती थीं। पृथ्वीराजन बनाम स्टेट 2025 का हवाला देते हुए, इस केस का हवाला देते हुए अदालत ने इस हालिया निर्णय के बारे में कहा कि शादी के झूठे वादे पर बलात्कार के आरोप को अस्वीकार किया गया है।
कुछ केसेस में शादी के झूठे वादे पर बलात्कार के आरोप जो लगे हैं उनको अस्वीकार पहले भी किया जा चुका है। सहमति पूर्ण संबंध, इनके बारे में क्या बोला अदालत ने कि अदालत ने पाया कि संबंध सहमति से थे और कोई सबूत नहीं था कि अभियुक्त कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। अगर आप ये सबूत यानी कि ये एविडेंस पेश करते हैं कि शुरू से ही वो फ्रॉड की इंटेंशन से उसके साथ संबंध बना रहा था, तो आपको इस आरोप का बेनिफिट मिल सकता है जो इस लड़की ने इस मामले में लगाया कि शादी का झूठा वादा करके उसने सहमति से संबंध बनाने के लिए उसको राजी किया लड़की को। और अगर आप ये सबूत नहीं लाते हैं, अगर आप ये साबित नहीं कर सकते हैं कि वो शुरू से ही फ्रॉड की इंटेंशन से था, तो ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। फलस्वरूप अपील स्वीकार की गई लड़के की साइड से जो आई और अभियुक्त के खिलाफ लंबित एफआईआर खारिज कर दी गई। भारतीय कानून में सहमति और वादे का महत्व क्या है, अब इसे जान लेते हैं थोड़ा सा। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि कानूनी प्रणाली में तथ्यों और सबूतों का कितना महत्व है। यानी कि अगर आप अपने फैक्ट्स और एविडेंस ठीक से नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं बिफोर ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के सामने, तो आपका केस बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ जाएगा। ऐसे मामले में न्यायालय सभी पहलुओं को सावधानीपूर्वक विश्लेषण करता है। अब इस मैटर में जो मैंने आपको मैटर बताया, इसमें कितना सही किया न्यायालय ने, कितना गलत किया, अपने कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अपने विचार रखें कि क्या यह एक हमारे समाज की बढ़ती हुई कुरीतियों के बीच में एक लगाम है, ये सही निर्णय दिया अदालत ने या गलत दिया, या लड़की के फेवर में निर्णय आना चाहिए था। इस पर ज़रूर कमेंट करें। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी अपडेटेड वीडियोस जो कि हमारे न्याय से और हमारे समाज से कहीं ना कहीं सामाजिक पहलू पर जुड़ा हुआ रहता है मेरा हर वीडियो, मैं ऐसे वीडियोस आपके सामने लाती रहूं ताकि आप अपडेट रहें हमारे न्यायिक प्रणाली से कि हमारे न्यायिक प्रणाली में अब क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या बदलाव हो रहा है, हमारे समाज में बढ़ती हुई कुरीतियों पर कैसे लगाम लगाई जा रही है। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और जिनको इन वीडियोस से कुछ राहत मिल सकती है या इन मैटर्स से जुड़े हुए कोई लोग हैं जो जूझ रहे हैं अपने जीवन में, उनसे शेयर करें। और मैं देख रही हूँ कि आप ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही कोई कमेंट कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कि मैं ऐसी जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ, मुझे प्रोत्साहित करें। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।